हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSS पोर्टल के रिगार्डिंग 60 पेजेस की जो पीडीएफ रिलीज की है वेबसाइट पे, उस पीडीएफ को हम आज समझने वाले हैं यहाँ पे। एंड बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए आप इसको एंड तक देखना। भले ही ये वीडियो लेंदी हो जाएगी थोड़ी, बट ये वर्थ इट देखना। या फिर आप पीडीएफ पढ़ लो जाके 60 पेज की, या फिर इस वीडियो को देख लो। दोनों में से कोई एक नहीं करना पड़ेगा आपको। बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको स्किप करते हो तो बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन और अलॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, और एडमिशन के टाइम पे भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और लास्ट टाइम में कोई हेल्प नहीं कर पाता किसी का, कितना भी आप कमेंट करते रह जाओ कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, या फिर कितना भी कॉल करते रह जाओ। इसलिए बेटर ये है कि जो चीजें फॉलो हो रही, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, उसको जल्दी से जल्दी ले लो। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें पूरा पीडीएफ जो है 60 पेज का पूरा मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक चीज समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रहने वाला है, एंड थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट्स में पूछ सकते हो उसे। वैसे कोई डाउट रहने वाला नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को बनाया गया है। आई मीन सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, क्योंकि पिछले साल या फिर उससे पिछले साल से मतलब हर एक साल लोग एक्सपीरियंस लेता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली धीरे धीरे और ज्यादा बेटर होती जा रही है, इनहेंस होती जा रही है। जो पिछली बार गलती हो चुकी थी उसको सही करने के लिए और इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दिया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो डिस्क्लेमर वाला पेज आता है, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिजर्व्स द राइट टू रिवाइज, अमेंड और डिलीट एनी पार्ट ऑफ द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 CSAS 2022 without the prior notice. Any changes so made shall be updated on the admission website of University of Delhi. मतलब कि आपको जो कोई भी चीज जो है अमेंडमेंट की जा सकती है इसमें, इसलिए बेटर ये होगा कि आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है एडमिशन www.admissions.uod.ac.in, इस वेबसाइट को आप जाके ब्राउजर में बुक मार्क करके रखे रहिए। इसको आपको डेली विजिट करना है, बिकॉज अगर कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आ रही है, कोई भी अपडेट आ रहा है, तो इस वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। तो इसको रेगुलर विजिट करना है आपको, और अपनी मेल आईडी भी आपको रेगुलर चेक करनी है। ये दो हैबिट्स आपको अभी से डेवलप कर लेना है, और ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नहीं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर पाओगे। बिकॉज कॉलेज में भी क्या होता है, अगर आप कॉलेज में चले जाओगे, अगर आप मेल नहीं चेक करते हो, आपको मेल चेक करने की आदत नहीं है, या फिर अगर वेबसाइट नहीं चेक करते हो, तो काफी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हो। काफी सारे इवेंट्स या फिर काफी चीजें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप मिस कर दोगे। बिकॉज मेल तो बहुत जरूरी है कि डेली चेक करना। और एडमिशन की वेबसाइट फिलहाल तो जो बात हो रही है, तो वो आपको फिलहाल एडमिशन की वेबसाइट चेक करनी है। और अगर आप कॉलेज में चले जाओगे तो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और आप जिस कॉलेज में जाओगे उसकी कॉलेज की वेबसाइट को बराबर चेक करते रहना होगा, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसी इवेंट या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। तो ये मेरी तरफ से सजेशन था। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू केयर हैज बीन टेकन टू रिप्रोड्यूस द ऑथेंटिक ऑफिशियल वर्जन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इस डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ है इसको बनाया गया है, और जितने भी रूल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, रूल रेगुलेशन से लेके और भी एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, बहुत ही सही तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से इसमें बताया गया है। और खासा एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। The University of Delhi disclaims any liability towards any individual for any loss or damage caused to him or her arising out of any action taken on the basis of the provided information. Any error on the admission website, undergraduate BOI 2022 and CSS 2022 document may be due to the inadvertent omissions और एनी अदर रीजन। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि देखिए, अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो जा रही है कहीं पे, तो उसके लिए जो उसके उसके कारण जो भी लॉस या डैमेज होगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर कोई वेबसाइट में एरर आ जा रहा है या फिर थोड़ा सा कोई बग है, तो वो फिक्स कर दिया जाएगा, बट उसके कारण कोई डैमेज होगा तो उसका आपका रिस्पॉन्स नहीं है। तो बस ये सब छोटी छोटी बातें, इसको ज्यादा मत गौर कीजिए, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर पोर्शन है जो सभी को देना पड़ता है, इसलिए इन्होंने भी दिया है डिस्क्लेमर पोर्शन। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलरली चेकिंग द एडमिशन वेबसाइट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपडेट्स, गाइडलाइंस, शेड्यूल्स एंड एडमिशन रिलेटेड पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि वेबसाइट तो आपको डेली डेली चेक करना पड़ेगा। Any issue dispute regarding admission under CSS 2022 shall be amenable to Delhi's court territorial and subject matter jurisdiction only. अगर इस रिगार्डिंग किसी को कोई दिक्कत परेशानी या फिर कोई भी लीगल टाइप की कोई परेशानी आती है, तो दिल्ली के ही कोर्ट में होगा सॉल्व, अदर कहीं जगह पे नहीं होने वाला है, ठीक है।
For notification and update regarding undergraduate UG admission 2022, please visit www.admission.uod.ac.in। तो आपको मैंने तीसरी बार ये बता रहा हूँ कि आपको इस वेबसाइट को जाके बुक मार्क करना है और डेली विजिट करना है और चेक करते रहना है कि कोई भी अपडेट तो नहीं आ रही है, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कंटेंट्स। तो अब इस पीडीएफ में क्या कंटेंट्स होने वाला है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले की है इसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और पहला चैप्टर है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है सीएसएस जो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर बताया जाएगा सीएसएस एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे क्या भरना है, कैसे प्रेफरेंस भरना है, कैसे एलोकेशन की क्या क्या रूल्स हैं, कैसे आपका जो सीट है एलोकेट होगा और एडमिशन कैसे होंगी। फिर एडमिशन में कितने राउंड्स होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। फिर क्या आप सीट को अपग्रेड या फिर फ्रीज कर सकते हो, इस सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कैंसिलेशन जो क्या क्या रूल्स या फिर पॉलिसी जो है कि अगर आपने सीट एलोकेट कर लिया फिर आपको कैंसिल कराना है, इसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय कैंडिडेट, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। मिड एंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मिड एंट्री मतलब बीच में भी एंट्री हो सकती है, इसके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्पॉट एडमिशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। टाई ब्रेकिंग रूल, रीमिटेंस ऑफ फी, रिफंड पॉलिसी से लेके और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, तो सभी को हमें कवर करना है, तभी पूरा पूरा क्लियर होने वाला है आपको और कोई डाउट नहीं बचने वाला है। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन देख लेते हैं। ये तो हालांकि सबको पता है, एआईसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखो कि सीएसएस का फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। और सीयूईटी यूजी तो सबको पता ही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल एजुकेशन सबको पता है। ईसीए क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये ध्यान रखिए ईसीए। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी ये सब तो सबको पता होता है। यूओडी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स कॉलेजेस इन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ स्टडीज अंडर डिफरेंट फैकल्टीज, नेमली आर्ट्स, अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, interdisciplinary and applied science, music, commerce, business studies, mathematical science, sciences and social science। तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसी डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने डिफरेंट कॉलेजेस के थ्रू। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स आर डन ऑन बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया एंड प्रोसीड्योर्स स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वेबसाइट। तो जितना भी एडमिशन होने वाला है आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे होने वाला है। उसकी जो प्रोसेस है जो भी वेबसाइट पे दी गई है और जो भी बुलेटिन में दिया गया है, ये बुलेटिन बहुत जरूरी है, आपने पढ़ रखा होगा बिकॉज काफी पहले ये बुलेटिन आ गई थी वेबसाइट पे। जब स्टार्टिंग में जब सीयूईटी होने वाला था उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाला था 2022 के लिए, और ये सभी लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कितने कोर्सेज क्या ऑफर होता है ये सब बताया गया था उसमें। अगर आपने नहीं पढ़ा अब तक, हैव ए लुक ऑन इट बिकॉज वो बहुत जरूरी है। एंड कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम मतलब कि जितने भी एडमिशन होंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे, क्या क्या प्रोसेस है जो वेबसाइट पे बताई गई है और बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में जो दिया गया है, और जो सीट एलोकेशन सिस्टम है सीएसएस इसके थ्रू होने वाला है। The eligibility criteria for every program offered at UG level have been published in the UG Bulletin of Information available on the admission website admissions.uod.ac.in पे। ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये अवेलेबल है, अभी भी जाके आप पढ़ सकते हैं उसे। और अपना कैंडिडेट मस्ट चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। तो हालांकि आपने ये क्राइटेरिया जरूर ही चेक किया होगा तभी आपने सीयूईटी एग्जाम दिया है, बट फिर भी एक बार जाके आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना है दोबारा से, बिकॉज कई लोग कंफ्यूजन में बहुत चीजें नहीं करते हैं और बाद में उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। क्राइटेरिया बहुत जरूरी है फुलफिल होना। उसके बाद देयर आर नो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिसाइड्स द वंस स्टैब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स वेबसाइट। इसके अलावा जो वेबसाइट पे दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रखें। फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2022-23 एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली will be done on the basis of common university entrance test undergraduate 2022 CUET UG 2022। ये सबको पता है कि 22-23 का जो एडमिशन हो रहा है आपका ये CUET के बेसिस पे हो रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब इसमें पॉइंट्स है कुछ उसको पढ़ लेते हैं। CUET UG is conducted by National Testing Agency NTA. The candidate may note that the role of NTA is limited to conduct of CUET UG 2022 declaration of results and handling of queries related to the entrance examination. Simply appearing in CUET UG 2022 will not be sufficient condition to secure a seat in University of Delhi।
For admission to the University of Delhi UG programs, a candidate has to apply in CSAS 2022. कहने का मतलब कि जो CUET आपने एग्जाम दिया है और एनटीए जो उसको कंडक्ट कराया है, तो बस उसका एनटीए जो उसका रोल सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट निकाल देना है, उसके अलावा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आप ये मत समझिए कि आप CUET का एग्जाम दे दिए हैं तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको CSAS पोर्टल जो है लॉन्च हुआ, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आई थिंक यहाँ से सबको क्लियर हो गया होगा कि CUET UG देने के बाद CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो। ओके, और एनटीए का रोल वहीं तक था, बाद में एनटीए को आप मत ब्लेम करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो CSAS पोर्टल है वो भी एनटीए का है। नहीं, बिल्कुल नहीं। CSAS पोर्टल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है और एनटीए का काम उतना ही था कि CUET UG को कंडक्ट करवाना और उसके रिजल्ट निकाल देना, बस उतना ही काम था एनटीए का। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ BOI UG and CSAS 2022 carefully and consult the Delhi University Act 1992 and its amendment and the statutes, ordinances, rules, regulation, this and that। कहने का मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले CSAS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल करने से पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आपको जरूरी पढ़ लेना चाहिए, और ये जो अभी मैं PDF पढ़ के बता रहा हूँ उसको भी जरूरी पढ़ लेना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मस्ट रेफर टू, वही बात फिर से लिखा हुआ है कि आपको उस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। उसका लिंक भी दे दिया गया है यहाँ पे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस लिंक को, इसके थ्रू आप जाके उसको पढ़ लेना। उसमें जो भी क्राइटेरिया, जो भी कोर्स, जितनी भी चीजें हैं, जो भी कॉलेज है, सब चीज दिया हुआ है उसमें, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। The candidate must refer to the list of programs, program-specific eligibility criteria, seat matrix, fee structure, and other relevant information published on the admission website of University of Delhi before selecting the program। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, उसमें क्या क्या कोर्स है, उसकी क्या फीस है, क्या अदर फैसिलिटीज है। देखिए यहाँ पे एडवाइस में भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट चेक द फ्रीक्वेंट, सॉरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एडवाइस में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट चेक द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन द एडमिशन वेबसाइट। मतलब कि आपको एडमिशन वेबसाइट है admission.uod.ac.in, यहाँ पे एक सेक्शन है FAQ का जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो अपडेटेड रहते हैं, मतलब अपडेट किए जाते रहते हैं। तो कोई भी दिक्कत उसको आपको जरूरी पढ़ना है, डेली बेसिस पे देखना है, चेक करना है कि क्या आपकी क्वेरीज जो है वो किसी ने पूछी होगी तो वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक्सपर्ट से। तो उसको भी आप चेक करते रहें जिससे कि आपके डाउट्स थोड़े भी न रहे और आपको हर एक चीज क्लियर चलता रहे। और हाँ, जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और किस कोर्स की क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सीट मैट्रिक्स है उस कॉलेज में, क्या फीस है, क्या अदर फैसिलिटीज है, ये सब देख लेना होगा आपको, तब आप सिलेक्ट करोगे प्रेफरेंस अपना। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी द सोल परव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, मतलब जो भी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आता है, इसमें आपको बाहरी कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसका राइट जो है रिजर्व करता है DU। ठीक है, ओनली द कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन CUET UG and passed class 12 from a single recognized board will be eligible to apply for CSAS। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपने CUET UG दिया हुआ है और आपने क्लास 12 में पास किया हुआ है एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं CSAS के लिए। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अप्लाई एंड फिल प्रेफरेंसेस ऑनलाइन इन CSAS ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू द एडमिशन वेबसाइट, जो कि वेबसाइट का यहाँ पे है admissions.uod.ac.in। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होना है, अदर कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ऑफलाइन झंझट नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है या फिर किसी के झांसे में नहीं आना है, बिकॉज एडमिशन के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कैम्स भी चलते हैं DU को लेके, काफी आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लो आज। तो इसलिए वेबसाइट के थ्रू ही हर काम होगा, अदर कोई मीडियम नहीं है, तो जैसे आपको उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीट एलोकेशन टू ऑल UG प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड सोलली ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET UG 2022। जो भी सीट एलोकेशन होगा, जो भी सीट आपको मिलेगा, जो भी एडमिशन आपको होगा, वो क्या होगा, CUET के स्कोर्स के बेसिस पे होने वाला है, ये तो सबको पता है। फॉर सीट एलोकेशन इन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स एंड ECA एंड स्पोर्ट्स
supernumerary quotas, a combined score of CUET, UG and performance test or trials or certificates will be considered. अब जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं यहाँ पे कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या फिर ईसीए कोटा के थ्रू या फिर अदर कोटाज हैं या फिर अदर परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स वाले होंगे तो उनको स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस देना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसमें वो दिखाना होगा। तो इन सब चीजों में क्या होगा कि अगर जो इस मोड ऑफ जैसे कि ईसी और स्पोर्ट्स या फिर अदर मोड से आप ले रहे हो एडमिशन तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ऑफलाइन जाके, बिकॉज अब तो ये ऑफलाइन होगा, परफॉर्मेंस दिखाना होगा एंड जो सर्टिफिकेट्स है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा जो कि बाद में वेरीफाई हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सीयूईटी यूजी के स्कोर्स और प्लस जो भी आप परफॉर्मेंस देंगे, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जा रहे हो तो आप जो भी स्पोर्ट खेलते हो उसमें आपको ऑफलाइन परफॉर्मेंस देना होगा लाइव जा करके। तो उसमें जो आपके नंबर आएंगे उसको और सीयूईटी में जो नंबर होंगे उसको मिला करके एक तैयार किया जाएगा स्कोर और तब एडमिशन मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है द सीएसएस मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट शैल बी अधेयर्ड टू बाय ऑल द कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये मतलब कॉलेज के लिए ये रूल दिया गया है कि सभी कॉलेज को वो रूल फॉलो करना होगा। जो भी कट ऑफ रिलीज होगा, जो भी जैसे भी आई मीन कट ऑफ तो नहीं, आई मीन जो भी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तो उसके अकॉर्डिंग सभी कॉलेजेस को उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द डैशबोर्ड, ईमेल एंड एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड अपडेट रिलेटेड टू एडमिशंस। तो बिल्कुल आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका डैशबोर्ड एक तैयार हो जाएगा, तो उसको आपको डेली चेक करना है, आपके ईमेल को डेली चेक करना है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एडमिशन वेबसाइट को तो चेक करना ही करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैंडिडेट लैक ऑफ अवेयरनेस of the admission guidelines, schedule, eligibility criteria and CSS 2020-22 rules. It is the sole responsibility of candidate to keep checking the dashboard, email and admission website of University of Delhi regularly. तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, आपको कुछ पता नहीं चल पाया, तो इसका कोई गारंटी नहीं लेने वाला है, आप इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इसलिए अवेयरनेस के लिए आपको विजिट करते रहना है वेबसाइट एंड ऑल, जो भी मैंने बताया और जो भी अभी बता रहा हूँ। ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग नॉन सबमिशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और नॉन पेमेंट ऑफ फी विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम द कैंडिडेट विल लॉज हिज हर राइट टू एडमिशन। अगर आप टाइमली डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हो, टाइमली फी नहीं पे कर रहे हो, जो टाइम दिया जाता है आपको उस ड्यूरेशन में, तो फिर आपका एडमिशन जो है आप नहीं ले पाओगे, आप एडमिशन नहीं हो पाएगा वहां पे, भले ही कोई भी रीजन हो आपका। बट अगर आप टाइमली फी पे नहीं कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं सबमिट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज ऐसा नहीं कर रहे हो टाइम पे, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, उसी प्रोसेस पे आप एंड हो जाओगे। ठीक है, बैक टू पवेलियन। The candidate will be required to appear in person to verify the original documents as when notified by the university college. जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करोगे वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा ऑफलाइन जाकर के, वो बता दिया जाएगा, वो नोटिस आ जाएगा कॉलेज के थ्रू, तो उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। It is the sole responsibility of candidates to prove his or eligibility for claiming reservation under any of the reserved category. जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD, CW, कश्मीरी माइग्रेंट, SC, ST, OBC, EWS, किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो, जिस भी कम्युनिटी से या फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो उसके लिए अगर आपने लिखा हुआ है अपने आई मीन डॉक्यूमेंट में, तो उसको डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, उसको अपलोड करना होगा और वही सेम टू सेम वेरीफाई भी कराना होगा। अगर कोई भी if at any stage documents submitted by the candidate relating to the admission are found to be fake, non-genuine or fabricated or in any other manner defective, the candidate will not be given admission, and if already admitted the admission will be cancelled without any prior notice in this regard. ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, बिकॉज ऐसे में काफी इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपने जो सर्टिफिकेट है जिस फॉर्मेट में या फिर जिस डेट के बाद बोला गया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला है कि 31 मार्च 2022 के बाद की सर्टिफिकेट्स लानी है, ईडब्ल्यूएस या फिर माइनॉरिटी या जो भी चीजें हैं, तो अगर आप उससे पहले वाले सर्टिफिकेट दिखाओगे तो भाई आपका एडमिशन नहीं होने वाला। इसलिए, और दूसरी बात की सर्टिफिकेट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से आपने फेक बनवा लिया या फिर कोई भी उसमें एडिटिंग करवा के कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ करके आपने कुछ सेटिंग कर लिया, उस टाइप की चीजें जो है अगर आपको पकड़ में नहीं भी आया स्टार्टिंग में और आपका एडमिशन मिल गया और फिर बाद में वो पकड़ में आ जाएगा, तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसके लिए आपको लीगल आपको नोटिस भी मिल जाएगा और लीगल एक्शन भी होगा आप पे। ठीक है,
तो बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ही बनवाने हैं और वही अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज काफी सारे आपको इस टाइम पे मिल जाएंगे स्कैम्स वाले, फ्रॉड वाले एजेंट जो आपको बोलेंगे मैं आपका फेक सर्टिफिकेट बना दूंगा इस टाइप के। तो उस चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका लाइफ में बर्बाद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स पार्टिसिपेशन इन द एडमिशन प्रोसेस विल बी प्रोविंशियल इफ एनी स्टेट इट इज फाउंड दैट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हैज नॉट फुलफिल्ड द एडमिशन इफ ग्रांटेड शैल बी कैंसल्ड। कहने का मतलब कि अगर आपने जैसे कि आपने किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि आप जो है एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए, या फिर आपने कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, तो उसी स्टेज पे आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है तो वहां से आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगी। तो एकदम ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोसेस आपको ढंग से फॉलो करना है चीजों को, नहीं तो कहीं पे भी कोई भी मिसकॉन या फिर कुछ भी ऐसा एरर आता है या फिर कुछ भी फॉल्स डिटेक्ट होता है आपके पास से, तो आप जिस भी स्टेज पे रहोगे वहीं से आपको बैक टू पवेलियन भेज दिया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी विल नॉट रिफंड एडमिशन फी इन एनी केस इफ कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल एट लेटर स्टेज। अगर मान लीजिए आपने एडमिशन करा लिया, बाद में पता चला कि आप तो उसमें एलिजिबल ही नहीं थे, तो आपका उस समय उस टाइम पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको आपने जो एडमिशन फी पे किया होगा वो रिफंड भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो बखूबी चेक कर ले आप। The university reserves the right to cancel the admission of any candidate who violates the rules and regulations laid down by the University of Delhi. भले ही एडमिशन हो जाए या उसके बाद, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, अगर उसको वायोलेट करते हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास ये राइट है कि किसी भी टाइम पे वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है आप। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं।